प्यारे बच्चों, आज हम शाश्वती भाग 2 के तृतीय पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तृतीय पाठ और पाठ का नाम है बाल कौतुकम। पाठ का नाम है बाल कौतुकम और यह पाठ भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम से लिया गया है। और उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। करुण रस, जो भवभूति है वो करुण रस के मर्मज्ञ हैं और उस उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक से यह पाठ संकलित है। और इस पाठ में श्री राम जब सीता को निर्वासित कर देते हैं और उसके बाद वह वन में वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगती हैं और वहीं उनके दो जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है, लव और कुश। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही दोनों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा इत्यादि सभी होते हैं। और इसके बाद एक दिन क्या होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि के रूप में राजा जनक, माता कौशल्या, अरुंधति इत्यादि सभी आते हैं। और वहां आश्रम में आकर के जब कौशल्या को श्री राम और सीता का प्रतिरूप एक बालक में दिखाई देता है, बहुत सारे बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, खेलते हैं, और उनमें से एक बालक में कौशल्या को श्री राम और सीता का प्रतिरूप दिखाई देता है, तो वो उन्हें बहुत स्नेह करती है, उस बालक को बहुत स्नेह करती है। और इतने में ही आश्रम में एक घोड़ा, एक अश्व, सजा धजा सा अश्व है, वह आश्रम में प्रवेश करता है। और सभी बालकों के मन में एक कौतूहल पैदा होता है कि यह अश्व कहाँ से आया, क्या है, ये नगर का अश्व है या बहुत सुंदर सा अश्व है, इसके ऊपर पताका भी है, यह कैसा अश्व है। और इसी के कारण इस पाठ का नाम बाल कौतुकम भी है कि बच्चों के मन में कौतूहल पैदा होता है कि यह अश्व कहाँ से आया, इसके लिए बच्चों में कौतूहल पैदा होता है, इसलिए पाठ का नाम बाल कौतुकम है। और अब जब बच्चे जो है घोड़े को देखते हैं, उसके बाद सभी बच्चे लव को बुला करके लाते हैं, क्योंकि लव उनमें बहुत बुद्धिमान है, तो उनको बुला करके लाते हैं। और लव उस घोड़े को देखते ही समझ जाते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, निश्चित रूप से यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। अश्वमेध यज्ञ जो भी राजा करते थे वे घोड़ा छोड़ते थे और घोड़ा नगरों गांवों से होकर के गुजरता रहता था, और जो भी अगर उसे रोकता था उसके साथ उस राजा का युद्ध होता था। ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के संबंध में बातें हैं। तो जब लव समझ जाते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, तो लव उसे आश्रम में बांधने का आदेश देते हैं। बच्चों को कहते हैं कि इसे आश्रम में ही बांध दो, और इसी का चित्रण इस पाठ में हुआ है। और अब देखें पाठ में क्या है। नेपथ्ये कलकलः सर्वे आकर्णयन्ति। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। नाटक में इसका प्रयोग होता है, जैसे मंच पर नाटक होता है तो पर्दे के पीछे से कभी कोई आवाज होती है या कोई बातें होती है, वैसा भी दिखलाया जाता है। तो नेपथ्य का अर्थ है कि पर्दे के पीछे। कलकलः मतलब कोलाहल, एक शोर होता है। सर्वे आकर्णयन्ति, सभी सुनते हैं। अब जनक कहते हैं, अये शिष्टान अनध्याय इत्यस्खलितं खेलतां बटूनां कोलाहलः। अये शिष्ट अनध्याय इत्यस्खलितं खेलतां बटूनां कोलाहलः। अरे विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण, शिष्ट मतलब विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण, अनध्याय मतलब नहीं अध्ययन कर रहे, आज जो ब्रह्मचारी सब हैं वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण
अध्ययन नहीं करने के कारण वे बिना किसी रोक टोक के ब्रह्मचारियों का वो खेलते हुए शोर भी कर रहे हैं। ये देखिए, फिर से देखें, शिष्ट अनध्याय, ये जो विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण ये जो बच्चे हैं ये आज अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो अनध्याय हैं अर्थात अध्ययन नहीं कर रहे हैं और खेलते हुए शोर कर रहे हैं बिना किसी रोक, इति स्खलितम, बिना किसी रोक टोक के ये ब्रह्मचारियों का शोर है। कौसल्या कहती, सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। क्या कहती हैं कि सुलभ, ये तो बहुत सुलभ है, मतलब बच्चों में ये बात बाल भावना जो होती है ये सुलभ है कि इस बाल्यावस्था में ही ये इस तरह का सुख सुलभ है। सुलभ सौख्यम, ये सुख सुलभ है अर्थात आसानी से, सुलभ अर्थात आसानी से मिलने वाली चीजें। तो ये बाल्यावस्था में जो सुख है ये आसानी से मिल जाती है, यहीं पर ये सुख मिल सकता है, अर्थात सुख प्राप्त करना आसान है। अहो एतेषां मध्ये कः एष रामभद्रस्य मुग्ध ललितैर अंगैर दारको अस्माकं लोचने शीतलयति। फिर से देखें, अहो एतेषां मध्ये कः एष रामभद्रस्य मुग्ध ललितैर अंगैर दारको अस्माकं लोचने शीतलयति। अरे एतेषां मध्ये, इनके बीच, जो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बटू हैं, उनके बीच कः एष, यह कौन है जो कि रामभद्र से, श्री रामचंद्र के मुग्ध ललितैः, उनका जो मनोहर, जो भोला वाला चेहरा है रामचंद्र का, उससे ये कौन मिल रहा है, और भोला भाला भी है और सुंदर मुख से, यह पुत्र या बालक, जो बालक एक दिख रहा है उसमें, उन ब्रह्मचारियों में एक विशिष्ट बालक दिख रहा है, तो उसका मुख भी कैसा है, मनोहर है, भोला भाला है, और ये पुत्र दार का अस्माकम लोचने, हम लोगों के आंखों में शीतल यति, शीतलता प्रदान कर रहा है, अर्थात हमारी आंखें इसको देख करके ठंडी हो रही है, अर्थात इनको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरुंधति कहती है, कुवल यल दल स्निग्ध श्याम शिखंड कमंडनो वटु परिषदम पुण्य श्रीक श्रियैव सभाजयन पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्टः को अयम दृशोर अमृतांजनम। देखें, इसको फिर से पढ़िए। अरुंधति, कुवल यल यदल स्निग्ध श्यामः शिखंड कमंडनो वटु परिषदम पुण्य श्रीका श्रियैव सभाजयन पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्टः को अयम दृशोर अमृतांजनम। इसका अर्थ है कि देखिए, अरुंधति क्या कहती है कि नील कमल के समान कुवल दल जो होते हैं, नील कमल के समान स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, नील कमल के समान, नीला कमल के समान चिकना, और श्याम अर्थात कि श्याम वर्ण, जो काला वर्ण होता है, तो काले बालों वाले, शिखंड मतलब काले बालों वाले, नील कमल के समान चिकने और काले बालों से सुशोभित पुष्प की शोभा वाला ब्रह्मचारियों के सभा को अपनी शोभा से ही सभी ब्रह्मचारियों को सुशोभित कर रहा है। ये जो है बालक राम, ये उनके बीच अलग से एक लग रहा है, तो ये रघुनंदन जैसा है, ऐसा लगता है कि फिर से मेरे पुत्र रघुनंदन ने शिशु रूप को धारण कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि देखिए, झटिति कुरुते दृष्टः, तुरंत ऐसा दृष्टि में लग रहा है कि कह अयम दृशो अमृतांजन, ये कौन है जो हमारी आंखों में शीतलता प्रदान कर रहा है, रघुनंदनो, अमृत के समान, अमृतांजनम, अमृत के समान आंखों में जो काजल का लेप कर रहा है, वो ये बालक कौन है,
जो जिस बालक को देखने से लग रहा है कि स में रघुनंदन हो, वह मेरा रघुनंदन है, जैसे लग रहा है कि मेरा रघुनंदन ही अनुन्नति करी, ये लगता है कि श्री राम ही है ना। फिर से देखिए इस श्लोक को कि अगर इसके सरलाभ को देखें तो नील कमल के समान चिकना और काले बालों से सुशोभित, पुण्य की शोभा वाला, ब्रह्मचारियों की सभा को अपनी शोभा से ही सुशोभित करता है, अपनी शोभा से ही सुशोभित करता है। ऐसा लगता है कि फिर से मेरे पुत्र रघुनंदन ने शिशु रूप धारण कर लिया है और मेरी आंखों में अमृतांजन मतलब अमृत के समान काजल का लेप लगा रहा है। यह कौन है? जनक कहते हैं चिरम निर्वर्ण। बहुत ध्यान से बहुत देर तक देख करके ये मन में कही गई बातें हैं। वो किम अपि एतत्, अरे इसमें किम अपि एतत्, अरे ये क्या है? महिम्नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मौग्ध्यं शृणो विदग्धैर निर्ग्राह्यो न पुनर्विदग्धैर अतिशयः। आगे भी देख लें। मनो में सम्मोह स्थिरम अपि हरति एष बलवान अयोधातुम यद्वत् परिलघु यस कांत शकल। अर्थात फिर से देखें यहां से, जनक भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि अरे ये क्या है, कि इसमें अत्यधिक महिमा होने के कारण, विनय के कारण अत्यधिक शीतलता है। महिम्नाम एतस्मिन्, इसमें महिमा है, बहुत अधिक महिमा है। विनय शिशिरो, और विनयशील भी है ये। मौग्ध्यम शृणु, और यह बहुत भोला भाला भी है, भोलेपन का अनुसरण कर रहा है ये। विदग्धैर निर्ग्राह्यो न पुनर् अविदग्धैर अतिशय। अर्थात विदग्ध है का मतलब क्या कि विद्वानों के द्वारा, ये ऐसा लग रहा है कि विद्वानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, न कि अविद्वानों के द्वारा। अर्थात इसमें जो शीतलता है, जो भोलापन है, जो इसमें के गुण हैं, वो किनके द्वारा ग्रहण करने योग्य है? विद्वानों के द्वारा। ऐसे गुण तो विद्वानों में ही होते हैं, न कि अविद्वानों में। मनु में सम्मोह स्थिरम अपि हरति एष बलवान अयोधातु यद्वत् परिलघुर अयस्क आंत शकल। मेरे मन को ये इस तरह से आकर्षित कर रहा है, ये जो बालक है ये इस तरह से आकर्षित कर रहा है जैसे चुंबक। अयोधातुम यद्वत् परिलघु अयस्कांत शकल, जिस तरह से चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी तरह से मेरा मन भी इस बलवान बालक, ये जो बलवान बालक है वो अपनी ओर खींच रहा है। मनो में सम्मोह स्थिरम अपि, मेरा मन भी, जो कि जिसमें कि सम्मोह यहाँ कह सकते हैं कि जो कि मोह से स्थिर हो गया था, सम्मोह स्थिरम अपि। क्योंकि बहुत सारे दुख जनक ने भी देखे, पुत्री सीता को वन में जाना पड़ा, उसके बाद राम के साथ साथ वन में जाना पड़ा, उसके बाद भी जब अब थोड़ा सुख का समय आया फिर उनका त्याग कर दिया गया। तो इस तरह से राजा जनक ने भी बहुत दुख देखे, पुत्री का दुख उन्हें बहुत था। इस तरह से उनका मन विमोह हो गया था, किसी तरह का मोह नहीं रह गया था। फिर भी इस बालक को देख करके उनके मन में मोह पैदा हो रहा है, या उनका मन उस बालक की ओर आकर्षित हो रहा है। और इस तरह से आकर्षित हो रहा है, उस बलवान बालक जो है वो इस तरह से आकर्षित कर रहा है जैसे अयोधातु जो लोहा होता है उसको कौन कर लेता है अपनी ओर आकर्षित? चुंबक। जिस तरह से छोटा सा चुंबक भी, परिलघु अयस्कांत, जो छोटा सा चुंबक भी एक लोहे के टुकड़े को या लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी तरह से ये बालक भी मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। अब लव, तब तक लव क्या कह रहा है? प्रविश्य स्वगतम, लव का प्रवेश होता है, प्रविश्य प्रवेश करके, स्वगतम, स्वगतम का अर्थ होता है कि अपने मन में सोचता है क्या?
अविज्ञात वयः क्रमोचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अभिवादिष्ये विचिन्त्य अयं पुनः विरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते स विनयम् उपसृत्य एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्याय। लव का प्रवेश होता है, मन में सोचते हैं कि अविज्ञात वयः, अविज्ञात वयः का अर्थ है कि नहीं जानते, इनके वय, वय का अर्थ होता है आयु, आयु का क्रम नहीं। देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कुछ लोग बैठे होते हैं और उनको प्रणाम करना है तो क्रम से हम प्रणाम करते हैं, बड़े जो सबसे बड़े उनको सबसे पहले, फिर उनकी आयु के अनुसार क्रम से प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको पता नहीं है लव को कि यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, किन्हें पहले प्रणाम करना चाहिए किन्हें बाद में, तो वो बहुत मन में थोड़ा सोचा रहा है कि मैं क्या करूं। तो फिर भी लेकिन वो एक बार में सबको प्रणाम करता है, सोचता है कि चलो ऐसा तो बुजुर्गों के, वृद्धों के द्वारा ऐसा सुना जाता है कि ये नहीं भी पता है फिर भी प्रणाम करना चाहिए। तो अब देखें यहाँ से कि अविज्ञात वयः, जिन आयु जो है वो नहीं जानते हैं, अविज्ञात मतलब नहीं जाना गया है, क्रम औचित्यात्, क्रम मतलब कि क्रम, आयु के क्रम को नहीं जानते हुए भी पूज्यान अपि सतः, लेकिन पूज्य तो जरूर है वो, आयु का क्रम पता है या नहीं है लेकिन वो पूज्य है, तो पूज्यान अपि, पूजने पूज्य होने पर भी कथम अभिवादिष्ये, मैं उनका कैसे अभिवादन करूं, ऐसा सोचता है विचिंत्य सोचकर। अयम पुनः विरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते, और ये जो है सोचकर बोलता है, सोचकर कि यह विरोध रहित पद्धति है, अर्थात कोई विरोध इसमें होता नहीं है, लेकिन पद्धति है कि बड़े से छोटे को प्रणाम करना चाहिए उस तरह से। तो लेकिन फिर भी विनम्रता के साथ जाकर क्या बोलता है कि एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्याय, ये लव सिर से, मतलब कि सिर झुका करके अपने सिर से प्रणाम करता है, सबको एक साथ प्रणाम करता है। अरुंधति जनको, अरुंधति और जनक दोनों कहते हैं, कल्याणीन आयुष्मान भूया, कल्याण हो और खूब जियो, आयुष्मान मतलब जीना, खूब आयु वाले हो, आयुष्मान भूया। कौशल्या जात चिरंजीव, हे बालक खूब जियो। अरुंधति एहि वत्स, अरे वत्स इधर आओ, एहि वत्स, इधर, एहि मतलब इधर, इधर आओ, हे वत्स इधर आओ, लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम, और लव को गोद में लेकर के, उत्संगे, उत्संगे मतलब कि गोद में, गोद में लेकर के आत्मगतम मन में सोचती है, दिष्टया न केवलम उत्संगश चिरान मनोरथ अपि मे पूरितः, एहि वत्स ब्रैकेट में है, लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम दिष्टया न केवलम उत्संगश चिरान मनोरथो अपि मे पूरितः, अर्थात जब उनको गोद में बैठा करके उनके मन में लग रहा है कि ये सौभाग्य से न केवल हम इसको गोद में बिठाए हैं, न केवल उत्संग चिरान मनोरथ हो, केवल गोद में बिठाना ही नहीं बल्कि एक बहुत बहुत पुराना जो हमारा मनोरथ था, चिर मनोरथ, वो भी मेरा पूरा हुआ। अर्थात वो देखना चाहती होंगी अरुंधति राम के प्रतिरूप को, तो उनको मिल गया। अब कौशल्या कहती जात इतो अपि तावत एहि उत्संगे गृहीत्वा, अब अरे इतो अपि, इधर भी तावत एहि, इधर भी तो आओ, अरे एहि, अरे इधर भी तो आओ, न केवलम मांसल उज्ज्वलेन देह बंधेन कल हंस घोष घर घर अनुनादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति, जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम, फिर ब्रैकेट में है देखिए, चिबुकम उन्नम्य निरूप्य सवाष्पाकूतम, ब्रैकेट बंद, राजर्षे किम न पश्यसि निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवदति एव। देखिए फिर से कौशल्या क्या कहते हैं कि बालक इतो अपि तावत एहि, अरे इधर भी तो आओ, उत्संगे गृहीत्वा गोद में लेकर, अहो न केवलम मांस उज्ज्वलेन, अरे
ना केवल मांस मांस अर्थात की गठिल जो उसका मांसल शरीर है, मतलब उज्ज्वल, उसकी उज्ज्वलता से, उस मतलब बल से, मांसल यहाँ पर मांस से कहने का मतलब है कि बल से, ना कि बल से, बल्कि उज्ज्वलेन देह बंधेन, उज्ज्वल मतलब गोरा वर्ण भी है इसका, देह जो गठीला देह बंधेन और गठीला शरीर है, कल हंस घोष, और इसकी आवाज जो है वो हंस के समान, घर घर कल हंस के समान, कलहंस मधुर हंस के समान घर घर इसकी जो आवाज है वो भी स्वर से भी, उस स्वर से भी राम भद्रम अनुसरती, ये श्री राम का अनुसरण कर रहा है। जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम, पुत्र देखूं तो तुम्हारा कमल रूपी मुख, मुख पुंडरीकम, पुंडरीक मतलब कमल, देखूं तो तुम्हारा ये जो कमल मुख है उसको देखूं तो, और फिर ब्रैकेट में चिबुकम उन्नम्य, चिबुक कहते हैं ठोड़ी को, ठुड्डी को, चिबुकम उन्नम्य अर्थात उसकी ठुड्डी को, ठोड़ी को उठाकर, निरूप्य और देखकर, सवाष्पपूतम और आंसू सहित, अर्थात उनको थोड़ा रोना आ जाता है मन में, कौशल्या को, उनको अब एकदम वो कंफर्म है कि ये जरूर राम का ही पुत्र है, तो आंसुओं के साथ उस अभिप्राय से निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया मे वध्वा मुख चंद्रेण अपि संवदति एव, अरे जरा ध्यान, मतलब निपुणम निरूप्य मतलब बहुत ध्यान से निरूपण करने से, बहुत निपुण होकर के निरूपण करने से, ध्यान से देखने से, वत्साया में वधवा, मेरी बहू जो है उससे भी, मुख चंद्रेण अपि उसके चंद्रमुख से भी यह मिल रहा है, अर्थात उसके मुख से भी यह मेल खा रहा है। इस तरह से आज का पाठ इतनी ही दूर तक रखते हैं, फिर अगले पाठ में।